इसको सदर पाकिस्तान ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। सरदारी साहबान जो है ये काम उठेंगे, मुखालफत में हैं, जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए। सरदारी तुम्हें नहीं बात देंगे। कागजी शेर तब बबर शेर बने हैं जब हमने इनको आने दिया है। तुम्हें इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे। ये मौलवी को क्यों तकलीफ हो रही है आज? इनफ इज इनफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, सियासत और ख़ास तौर पर इक़्तिदार के हसूल के हवाले से अगर हम हुक्मरानों या सियासतदानों की बात करते हैं तो लगता उनके लिए ऐसे ही है कि उनका एहतसाब का खाना बंद है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो ऐसी तकारीर करते हैं, ऐसी धुआंधार बातें करते हैं कि जैसे उन्होंने कभी किसी ज़माने में करप्शन ना की हो। और लेकिन अगर उनके माजी पे नज़र डालें तो हर हाल में कहीं ना कहीं वो बहती गंगा में अपना हाथ किसी न किसी तरीके से धोते आए हैं। अगर उनके माजी का जिक्र करते हैं, गुज़िश्ता हुकूमत के 4 सालों की अगर हम जिक्र कर लेते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र करते हैं, उनका असूली मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया है नेटो की सप्लाई के हवाले से कि अमेरिका को ड्रोन हमलों के साथ इसको मशरूत कर दिया गया है। कल कैमरून मंटर से उनकी मुलाकात भी हुई, आज सदर साहब के साथ खाना भी उन्होंने खाया, अपनी जमात का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। और अब देखना यह है कि मौलाना साहब का असूली मौक़िफ़ कब वसूली मौक़िफ़ में बदलता है या नहीं बदलता, ये तो आइंदा आने वाले 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा। हम बात करते हैं, कुछ जिक्र करते हैं खादिम आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, जो कि सदर ज़रदारी साहब को चोर, लुटेरा, डाकू और उल्टा लटकाने की बातें करते हैं। और कई जलसों में तो वो ये कहते हैं कि उनको सदर तक मानने को तैयार नहीं है। लेकिन उनकी अपनी हुकूमत की करप्शन का अगर जिक्र करते हैं तो लैपटॉप की जो स्कीम है उसमें तकरीबन 1.7 अरब रुपए के हवाले से करप्शन के नए केसेस और नए स्कैंडल जो हैं वो इस वक्त सामने आए हैं। अगर उनके बड़े भाई साहब की हम बात करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने खैर से कसम खा रखी है कि इस मौजूदा हुकूमत को किसी भी तरीके से हर हाल में 5 साल पूरे करने उन्होंने देने हैं। और आज ही अगर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मुख्तलिफ तकारीर भी करते हैं तो आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र करते हैं तो अली मूसा गिलानी का जो एक बहुत बड़ा करप्शन का इस वक्त स्कैंडल सामने आ चुका है, मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में उस हवाले से कोई भी बात करना जो है गवारा की है। और जिनका काम एहतसाब करना है, हम जिक्र करते हैं जनरल फसीह बुखारी साहब की, चेयरमैन नैब की, उन्हें 10 करोड़ के प्लॉट की भी इस वक्त ऑफर हुई है और वो प्लॉट उनको अलॉट भी कर दिया गया वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद। अब तमाम तर तनाजुर में जब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब मीडिया सवाल उठाता है तो कहा जाता है कि मीडिया जानिबदार है। अगर जजेस किसी केस पर एक्शन लेते हैं तो कहा जाता है कि वो सियासी इंतकाम कर रहे हैं। और सियासतदानों की अगर जोश खिताबत ही अगर उनको सामने रख लें, अगर उन्होंने कुछ कर दिखाना हो तो ये जमहूरियत शायद उन्हीं को मुबारक हो। इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। और आज के हमारे टारगेट पॉइंट्स होंगे कि क्या वाकई वज़ीर आज़म के खानदान का मीडिया ट्रायल हो रहा है, मौलाना की असूली सियासत का दमखम कहाँ तक, चेयरमैन नैब पर हुकूमत की नवाजिश इस वक्त ही क्यों, एहतसाब करने वालों का एहतसाब किस तरह से, शहबाज शरीफ अपने पर लगे 1.7 अरब रुपए छींटों का हिसाब कब देंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर सईद गनी, हसन निसार और शफकत महमूद हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। हमारा और आपका साथ टारगेट पॉइंट में रहेगा।